नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। पटना की ज्ञान भवन में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में का उद्घाटन किया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत तो हो गई है। बीजेपी के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पूरी राजधानी बीजेपी के रंग में रंगी हुई है। तो ज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की बैठक होगी। जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और कल समापन के मौके पर अमित शाह पहुंचेंगे। और आज इससे पहले जेपी नड्डा ने पटना में एक रोड शो भी निकाला। हजारों की तादाद में बीजेपी की कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए और जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया जेपी नड्डा का। और इस तरीके से ये ज्ञान भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरी की पूरी राजधानी जो है वो बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी के झंडे और पोस्टरों से पूरी राजधानी पटी हुई है। और इन सब के बीच जेपी नड्डा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इसमें सभी बीजेपी के मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2 दिनों तक बीजेपी का यह मेगा शो चलेगा। और इस तरीके से 2024 की हुंकार बीजेपी ने पटना से भरी है। ज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि आज और कल यह बैठक चलेगी, जिसमें बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक होगी। और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना पहुंचे हुए हैं। आज जेपी नड्डा जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद एक पटना में मेगा रोड शो निकाला गया बीजेपी की तरफ से। बड़ी तादाद में इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें सुबह से आ रही हैं और साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से राजधानी पटना बीजेपी के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ फिलहाल इस वक्त चल रहा है और किस तरह की रणनीति बनाती दिख रही है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा और 25 में होने वाला विधानसभा की तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर भी हम ज्ञान भवन की दिखाना चाहेंगे। हालांकि जो अंदर की तस्वीर है वो दर्शक देख पा रहे होंगे, और हम ये जो बाहर की तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ज्ञान भवन को सजाया और संवारा गया था। खास तौर पर चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन बिहार बीजेपी की तरफ से किया गया है, और इसमें देश भर के सभी 7 मोर्चा, जो बीजेपी के 7 मोर्चा हैं, उन सभी मोर्चों के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 750 की संख्या उनकी है। और उनके अलावा जो बिहार प्रदेश के जो जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सारे लोग इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। और इसी 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ था, और आज वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और इस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं। और तमाम जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आएंगे। और ठीक बगल में एक जो देखिए बापू सभागार है, उसमें भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें भी जेपी नड्डा के सहित तमाम जो बड़े नेता होंगे वो मौजूद रहेंगे। तो 2 दिनों तक इस पूरे परिसर में गहमा-गहमी की स्थिति होगी। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा सभी जो बिहार सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनके साथ बैठक होगी। और कल जेपी नड्डा पटना साहिब जाएंगे, जहां गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनेंगे कंगन घाट पर। और उसके बाद और भी बैक टू बैक कई कार्यक्रम है। कल पूरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और आज यह जो बैठक है, उस बैठक की शुरुआत हो गई है। और ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई थी पटना के ज्ञान भवन में। और पिछले कई दिनों से ये तैयारी भाजपा के द्वारा लगातार की जा रही थी। और इसी
दिन का इंतजार था सभी को जब इस कार्यक्रम का आयोजन हो और एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है। जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार बदल रही है, ऐसे परिस्थिति में बीजेपी कहीं न कहीं अपनी शक्ति को दिखाना और आगामी जो बिल्कुल शैलेंद्र, बीजेपी इस कार्यकारिणी की बैठक के जरिए अपनी शक्ति को दिखाएगी, ये तो तय है। लेकिन क्या ये माना जाए कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, बैठक चल रही है, कल खुद अमित शाह आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जोश दिखेगा, उसके बाद बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचालन करेगा? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो भाजपा के नेता हैं उनमें जोश जागे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तैयारियां की जाती हैं, और भाजपा पूरी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा बैठकें होती हैं और कोई भी नेता यहाँ खाली नहीं बैठता है, रोजाना कोई ना कोई बैठक होती है। पूरे देश में ये सिस्टम भाजपा का चलते रहता है ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें उत्साह बना रहे और वो लगातार काम करते रहें। और इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए ये पटना में, बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पूरी शक्ति बिहार भाजपा के तमाम लोगों ने लगा रखी है ताकि कार्यक्रम सफल हो। और जो पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मैसेज भी यही देना है कि आप उत्साहित रहिए, जोश में रहिए और जो आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उसके लिए तैयार रहिए। और खासतौर पर बिहार में यदि हम बीजेपी की बात करें तो भले ही गठबंधन की यहाँ सरकार है, लेकिन बीजेपी की भी यह चाहत जरूर है कि वो अकेले अपने दम पर भी कुछ करके दिखाए और अपनी पार्टी को पूरे बिहार के हर एक बूथ पर, हर एक पंचायत में मजबूत करे, हर एक विधानसभा में बीजेपी मजबूत हो। इसके लिए चलिए शैलेंद्र, हम लगातार आपसे इस बैठक की जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजधानी पटना में बीजेपी का मेगा शो हुआ। बीजेपी के 2 दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हम आपको यहां पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर नड्डा का पान, पाग और मखान से स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा का काफिला वहां से आगे बढ़ा। बीच की तीसरी और बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा के रोड शो की यह तस्वीर है। बीजेपी के इस मेगा शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अगली खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में लव जिहाद के सनसनीखेज मामला सामने आया है। मानगू की रहने वाली महिला के साथ शारीरिक शोषण और वीडियो बनाने के मामले सामने आए हैं। आरोपी मोहम्मद रहमत ने महिला का वीडियो बना लिया और वीडियो दिखाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। धर्मांतरण कर शादी करने का दबाव उस महिला पर बनाने लगा। आरोपी मोहम्मद रहमत पर महिला को फोन कर गंदी बात करने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। महिला दिहाड़ी मजदूर है। लव नगरी में लव जिहाद के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लव जिहाद पर बीजेपी ने उलीडी थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोपी मोहम्मद रहमत की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल महिला ने उलीडी थाने में मामले की लिखित शिकायत 21 जुलाई को की थी, लेकिन शिकायत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद मोहम्मद रहमत का मनोबल बढ़ गया। मोहम्मद रहमत बार बार जो महिला है उसको फोन कर गंदी गंदी बात करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा और इसके बाद डरी सहमी महिला ने बीजेपी नेता विकास सिंह से संपर्क साधा, जिसके बाद बीजेपी नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि मामले के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की। फोन में भी रिकॉर्डिंग करके रखा, वीडियो भी बना रहा है, पूरा वायरल भी कर रहा है। हमको खाली नहीं दिलाइए, कोई कार्रवाई नहीं किया। बोलता है भेजे हैं मगर अभी तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कि तुम मेरे साथ शादी करो और धर्मांतर करा के शादी करो। इन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हम कैसे शादी करेंगे, कहा कि तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हारा वीडियो भी वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे फोन किया जब मैं कांवड़ यात्रा में था। मैंने इन्हें कहा कि आप थाना में शिकायत दीजिए।
और अगली खबर लखीसराय से है, जहां एक ही गांव की 3 महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के मनचले युवकों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई, साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद महिलाओं ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेडी के साथ छेड़खानी कुछ लड़कों ने किया है, उसी में हम लोगों ने वहाँ पे अपनी पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भेजी और भेजने के क्रम में हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे जो लड़के जो छेड़खानी कर रहे थे वो घटनास्थल से फरार हो गए थे और उसके बाद महिला का आवेदन लेके महिला थाना में इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। भागलपुर के नौगछिया में एक बार फिर से कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। खरीक प्रखंड के मैरचा गांव में भीषण कटाव हो रहा है। यहां दर्जनों मकान कोसी में समा चुके हैं। अब आलम यह है कि जिस बच्चे को के लिए मां बाप ने कर्ज लेकर अपना घर बनाया था, आज वो घर तोड़ने को मजबूर है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कोसी नदी ने किस तरह से कोहराम मचाया हुआ है। घर कटिए रहल छै। हाँ, कहाँ जीबो नहीं जीबो। अभी की कर छो घर कटला के बाद फिर की करबे, हे बस तोड़बा रहल छै। घर तोड़वा छो अपने से। हाँ तब केना बनेने रहो बनेने जी बड़ा तकलीफ। 50,000 के 1 लाख 1.5 लाख बनी रहलो छै। कर्जा लग घर बने। तब की तब सरकार यही टका से बनलो छै। कैसे कर्जा कैसे नहीं टूटा है अभी। दिल्ली से देवघर हवाई मार्ग से सीधा जुड़ गया है। दिल्ली से फ्लाइट ने दोपहर 1 बजे देवघर के लिए उड़ान भरी, जिसने करीब 2:45 बजे देवघर में लैंड किया। इस फ्लाइट के पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी रहे। रूडी ने उड़ान से पहले यात्रियों को संबोधित किया। इस दौरान यात्रियों में खासा उत्साह भी दिखा। पहली फ्लाइट से निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ सहित बीजेपी के कई सांसद देवघर पहुंचे, जहां से रोड शो करते हुए बाबा धाम दर्शन के लिए निकल गए। और इस फ्लाइट के पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी रहे। रूडी ने उड़ान से पहले यात्रियों को संबोधित किया। इस दौरान यात्रियों में खासा उत्साह निशिकांत दुबे साहब ने ये मनोहर पारिकर जब देश के वो डिब्बे इस दरवाजा बंद करना होगा और आप विशेष रूप से एक बार फिर से आप सभी यात्रियों का इंडिगो की सेवा 6191 और विशेष रूप से हमारे सभी मित्र और आज के इस यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति और सांसद और कई सारे मित्र हैं। मैं विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनके प्रयास से पिछले 5 वर्ष में। और मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर सड़क पर फेंकी मिली है इंजेक्शन और दवा की खेप, और दवा पर लिखा है नॉट फॉर सेल। किला गेट के पास ये दवा फेंकी हुई मिली है। बीमारी में लगाए जाने वाले टीके और वैक्सीन इन दवाओं में शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 थीम के साथ बिजली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑनलाइन कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 5,000 करोड़ की एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी शामिल है। दौर में कहां तक पहुंचे हैं और इसके बाद हमारा क्या आगे कार्य योजना है, क्या रोड मैप है, कैसे हमें और आगे बढ़ना है। हम उससे सहमत हैं कि निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में काफ़ी सुधार होना चाहिए और ड्यूज वगैरह जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, नहीं तो भविष्य अंधकारमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
समिति की ओर से अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाने की व्यवस्था की गई है। गया के नए गोदाम के पास शुरू की गई इस अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन डीएम त्यागराजन और डिप्टी मेयर मोहन प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना को लेकर जरूरतमंदों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई का जायजा लिया संवाददाता एलन लिली ने। गया जी समिति के द्वारा गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है आज गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा कर ली गई है। और ये जो 10 रुपए में जो मिलेगा आपको रोटी, सब्जी, चावल, ये लोगों को मिलने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से ये मशीन के द्वारा रोटी का निर्माण कराया जा रहा है, जो भी सब्जी है वो उसका निर्माण कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ठीक हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं कि जो लोग जो हैं 10 रुपये में भरपेट भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब लोग जो 40 या 50 रुपये में वो भरपेट खाना खाते थे, इसके लिए आज एक बड़ी सौगात है गया जी समिति के द्वारा, जो 10 रुपये में भरपेट लोगों को खाना मिलेगा। इसके लिए पहले आपको 10 रुपये के एक कूपन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है कूपन देने के बाद आपको एक थाली मिलेगा, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल और मिठाइयाँ रहेगी। दिल एकदम बाग बाग इसको देख करके हो रहा है हम लोगों को। यहाँ पर सार्थक जीवन जो है, इंसान को इंसान काम आए, गरीब असहाय को लोग काम आए, यही मानवता है। तो ये कई दिनों से गया जी विकास समिति में बातें चल रही थी, आज हम लोग इसको मूर्त रूप उद्घाटन हुआ है। सोच रहे हैं कि अनाथ जो है, गरीब जो है, जिसको रहने का नहीं है, उनको ठिकाना हम लोग बनवाएं। और जो असहाय है, जो स्वास्थ्य का जांच नहीं करा सकता, अपना चिकित्सा नहीं करा सकता, उनको हम लोग जो है सो चिकित्सा और दवाई दें। घर पे खाना मिलता है कहीं? कहीं नहीं मिलता है। तो क्या बोलेंगे इस यहाँ के लोगों को? 10 रुपये में खाना मिलता है घर पे। अच्छा है ना? कहाँ से आए आप? पामरगंज बागेश्वरी रोड से आए हैं। मेरा नाम ललन प्रजापति हुआ। क्या मिला? मिला आज 10 रुपये में भोजन मिला भर थाली। और इससे क्या हुआ कि गरीब आदमी के लिए पेट भर कम से कम खाना तो मिल गया। यह मोहन जी का दिन है और डलमिया साहब का दिन है। देखिए काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पहुँचे, काफ़ी खुश है कि 10 रुपये में तो चाय मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये में भरपेट खाना मिल रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।